हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन पर। मेरा नाम निशु गर्ग है और एसएससी सीएचएसएल 2017 से एज अ पोस्टल असिस्टेंट मैंने वर्क किया है और करंटली मैं वर्किंग हूँ एज एन एएसओ इन सीएसएस। दोस्तों, जैसे कि हम आपको एसएससी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एलडीसी पोस्ट के बारे में। एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जो आपको एलडीसी की पोस्ट अलॉट होती है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एलडीसी की जो पोस्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपको दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको एलडीसी की पोस्ट सीबीआई में मिलती है तो क्या आपका वर्क प्रोफाइल होगा, क्या आपकी जो प्रमोशंस हैं, क्या आपका ट्रांसफ़र है और आपकी सैलरी, इन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एलडीसी की पोस्ट आपको मिलती कैसे, आपको क्या करना होता है। तो एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आपका हायर सेकेंडरी लेवल पर यानी कि +2 लेवल पर। तो उसमें आपका जो प्री होता है 200 मार्क्स का ऑनलाइन पेपर होता है आपका। उसमें 50 नंबर की मैथ्स, 50 नंबर की इंग्लिश, 50 नंबर की रीजनिंग और 50 नंबर की जीएस जीके पूछी जाती है। फिर आपका होता है डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करनी होती है। उसके बाद आपकी होती है टाइपिंग जिसमें आपको 10 मिनट में 1750 की स्ट्रोक्स टाइप करने होते हैं। ये जब आप तीनों एग्जाम जब पास कर लेते हो तो उसके बाद आपका होता है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है, ऑप्शन फॉर्म, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनका जो पोस्ट कोड होता है। तो उसमें आपको पूछा जाता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपना जो डिपार्टमेंट है वो फिल करते हैं और आपको अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसी के अकॉर्डिंग है जो भी आप डिपार्टमेंट प्रिफर करते हैं आपको अलॉट हो जाता है। जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद जो एसएससी है, जैसे कि अगर आपको एलडीसी है वो सीबीआई में अलॉट हुआ है तो जो एसएससी है अपने जो आपके डोजियर्स हैं वो सीबीआई डिपार्टमेंट में आप भेज देगी। फिर जो डिपार्टमेंट है आपको एक मेडिकल फॉर्म देगा, पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म देगा यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म देगा, वो आप सबको फिल करना पड़ता है। जो मेडिकल है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में सीएमओ से बनवाना पड़ता है। मेडिकल में नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब आपका होता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन में भी आपको एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। उसके बाद आगे काम होता है जो भी डिपार्टमेंट का और पुलिस का वो अपना काम करती है। जैसे कि दोस्तों मैंने मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में अलग से वीडियोज बनाई हैं, उसमें मैंने एज अ पीए जो मेरे को मेडिकल फॉर्म दिया गया और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आप मेरी वीडियोज में जाकर वो देख सकते हैं। जो मेरी वीडियोज की प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। जब आपकी ये फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग लेटर देता है। उसके बाद आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं। उसके बाद तो आप जानते हैं आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं सीबीआई में सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है। जैसे कि नाम काफ़ी है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें आपकी सोशल रेस्पेक्ट है वो बहुत बढ़ जाती है। उसके बाद आपका काम क्या होता है, जैसे कि आपकी पोस्ट है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क। तो उसमें आपका जो काम होता है वो फाइल वर्क होता है, डेस्क वर्क होता है। 9 to 5:30 आपकी जॉब होती है, 5 डेज वर्किंग होता है। क्योंकि आपकी जो पोस्ट है वो इंस्पेक्टर लेवल की नहीं है तो आपको छुट्टियों की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको इशू नहीं होगा कि आपको फील्ड वर्क होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फाइल वर्क रहेगा तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, लेकिन सोशल रेस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद बात करते हैं हम प्रमोशंस की। जो प्रमोशंस जो हैं वो आपके नॉर्मली अगर आप कोई एग्ज़ाम नहीं देते हो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम तो आपका जो प्रमोशन है वो 8 साल में हो जाता है यूडीसी की पोस्ट पे, अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पे। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हो तो 5 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप क्लियर करते हो तो 5 साल में ही आप यूडीसी बन सकते हो। और एसआई के लिए अगर सब इंस्पेक्टर के लिए अगर वैकेंसीज हैं तो उसके लिए भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेजुएशन मस्ट होती है।
आपकी जो एज है वो 40 से कम होनी चाहिए। और जब आपको अगर SI की पोस्ट मिल जाती है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, तो आपका जो मेडिकल है और फिजिकल है वो होता है। इसमें थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट है, तो LDC से डिफरेंट होता है। तो फिजिकल में नॉर्मल वही हाइट, वेट, रनिंग ये सब होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। जैसे कि जो LDC की पोस्ट है वो 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है, और इसका बेसिक पे है वो होता है 19,900। तो आपकी जो सैलरी बनती है, जैसे कि आप सबका DA बढ़ गया है, 31% हो चुका है, तो उस हिसाब से आपकी सैलरी है। अगर XCT में देखा जाए तो आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनेगी लगभग 35 से 36,000। और जो इन हैंड सैलरी है, आपके जो डिडक्शंस हैं उनको आप लेस करोगे तो आपकी सैलरी बनती है लगभग 33,000। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको SSC CHSL के थ्रू जो LDC की पोस्ट अलोकेट होती है, अगर आप CBI डिपार्टमेंट में है तो क्या आपका वर्क प्रोफाइल होगा, क्या जॉब एस्पेक्ट्स होंगे, इन सब के बारे में आप समझ गए होंगे। एक बात और रह गई आपकी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। तो ट्रांसफ़र जो होते हैं वो LDC की पोस्ट में थोड़े कम होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप हायर पोस्ट पे जाते हो तो ट्रांसफ़र के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है आप सबको CBI के बारे में पता चल गया होगा कि एज एन LDC अगर आप CBI में वर्क करोगे तो क्या क्या आपका वर्क प्रोफाइल, क्या प्रमोशंस, ट्रांसफ़र, सैलरी, ये सब क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल दीप्स एजुकेशन के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो वीडियोज हैं हमारी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।